गुड मॉर्निंग। हाउस प्रॉपर्टी का एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखो, निर्मला जयपुर में 2 मकान हैं उसके पास, जिसकी डिटेल अपने को दे दी है दोनों मकानों की। सब कुछ दे रखा है, फेयर रेंट, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट पर मंथ, कितने महीने प्रॉपर्टी वैकेंट रही, म्यूनसिपल टैक्स किसने पेड किया है, लोन कितना लिया है, लोन कब लिया है, हाउस का रिकंस्ट्रक्शन कब हुआ है, इंटरेस्ट की रेट क्या है और अनरियलाइज्ड रेंट कितना है। ये सारी इंफॉर्मेशन दी है दोनों मकानों के लिए। तो हम इसकी टैक्सेबल इनकम निकालेंगे हाउस प्रॉपर्टी से। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 2 मकान है तो 2 कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं हम। म्यूनसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट whichever is more but restricted to स्टैंडर्ड। तो देखते हैं, फर्स्ट हाउस का म्यूनसिपल वैल्यूएशन है 1,40,000, फेयर रेंट है 1,50,000। तो दोनों में से जो ज़्यादा है 1,50,000 लेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा लेना नहीं है। तो स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000 ही है, तो फिर 1,20,000। इसी तरह से सेकेंड हाउस में फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यूएशन में से फेयर रेंट ज़्यादा है 1,92,000, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट 1,56,000 है ना। लेकिन 156 भी नहीं लेना है अपने को। क्यों? क्योंकि ये मकान बनकर तैयार हुआ है 1 जून 18, तो अप्रैल मई 2 महीने तो छूट गए, तो 10 महीनों का ही लेना है अपने को। तो 1,56,000 तो साल भर का है, तो 10 महीनों का निकाल लेंगे तो 1,30,000 रुपये होगा। 1,30,000। तो उसके बाद स्टेप सेकंड, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो पहला मकान जो है वो किराए पे दिया हुआ है, 8,000 रुपये महीना किराया है। 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96,000। दूसरा मकान 12,000 रुपये महीने पे किराए पे दिया हुआ है, तो 10 महीनों से ज़्यादा तो किराए पे दे ही नहीं सकता पहली बार। तो 12,000 का 10 महीनों का किराया होना चाहिए, लेकिन इसमें से भी 2 महीने का किराया अनरियलाइज्ड है। आपको पता है स्टेप सेकंड में हम अनरियलाइज्ड रेंट को घटा देते हैं। तो 10 महीनों में से 2 महीनों का किराया वसूल ही नहीं हुआ, तो फिर 8 महीनों का ही हुआ है। तो 12,000 रुपये महीना है, 8 महीनों का, ये भी 96,000। स्टेप 3, स्टेप 1 and 2, whichever is more। दोनों में से जो ज़्यादा हो वो लेना है अपने को। 1,20,000 और 1,30,000। अब लेते हैं स्टेप 4, रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, इसको लेस करना है। तो पहला मकान जो है वो कितना वैकेंट रहा है देखते हैं। ये कह रहा है 1/5 ईयर, 1/5 साल वैकेंट रहा। तो किराया 96,000 था साल भर का, 96,000 का 1/5
5। तो 19,200 रुपये वैकेंट खाली रहने के अवधि का किराया हो गया है। और दूसरा मकान 2 महीनों के लिए खाली रहा है, तो 12,000 रुपये महीना था उसका, 2 महीनों का 24,000 रुपये घटा दें। ये आ जाएगी अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये तो आ गई 1,00,800। ये आ गई 1,06,000। अब इसमें से लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेज पेड बाई ओनर। मकान मालिक ने जितना टैक्स चुकाया, तो पहले मकान का टैक्स 10% म्यूनिसिपल वैल्यूशन का 1,40,000 का 10%, 14,000 रुपये मकान मालिक ने चुकाया। दूसरे मकान का किराएदार ने चुकाया है, तो किराएदार चुकाता है तब नहीं घटाते हैं, आपको बताया हुआ है मैंने कि पहले मकान के घटाएंगे केवल। तो ये अपने पास नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी 86,800 और 1,06,000। नेट एनुअल में से डिडक्शंस देनी है अपने को। कौन कौन सी डिडक्शन देते हैं? एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है 30% की रेट से, तो 86,800 का 30% 26040। और दूसरी 1,06,000 है, 1,06,000 का 30% 31,800। सेकेंड डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन की, ये निकालते हैं। जैसे पहले मकान की बात करें हम, सबसे पहले मकान का लोन लिया कब? लोन लिया है इसमें 6 नवंबर 2017, ठीक है। और मकान बनकर तैयार हुआ है 1 अप्रैल 2018। तो 18-19 जो करंट ईयर है, 18 में मना है ना, करंट ईयर की तो छूट वैसे मिलनी है ही। पिछला जो लोन है 6 नवंबर 2017 से 31 मार्च 18 तक का, तो उस लोन का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने? 6 नवंबर को लिया है, तो नवंबर के बीच में लिया है तो दिनों में निकालना पड़ेगा। तो नवंबर को 6 को लिया है तो दिन निकालेंगे हम 6 नवंबर से 31 मार्च तक, कुल मिलाकर 146 दिन होते हैं। 6 नवंबर से 31 मार्च तक 146 दिन होते हैं। तो 1,00,000 रुपए का 10% ब्याज की दर 146 दिन का निकालना है। और फिर 5 किस्तें करनी होती है, पता है आपको, तो 5 से भाग देते हैं, तो कुल मिलाकर ये आएगा 800 रुपये। और फिर करंट ईयर का इंटरेस्ट, करंट ईयर का तो 1,00,000 रुपए का 10% सीधा सीधा पूरे साल का ही लगना है, 10,000, कुल मिलाकर 10,800 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है पहले मकान पे। 10,800 रुपये घटा। इसी तरह से दूसरे मकान की बात करें, इंटरेस्ट ऑन लोन की, लोन कब लिया है? 1 अप्रैल 16 को, और मकान बनकर तैयार हुआ है, रेडी है 1 जून 18 को। तो 18-19 के ईयर में तैयार हुआ है, तो 18-19 के तो पूरे साल का लगना है ही। लेकिन 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 18 कितने महीने हो गए?
2 साल हो गए पूरे पूरे, मतलब 24 महीने हो गए। तो 2 साल का ब्याज निकाल के उसकी 5 किस्तें करेंगे। तो इस पे इसने लोन कितने का लिया है देखते हैं। लोन लिया 10 लाख रुपए का। 10 लाख इंटू 10% इंटू 2 साल का। और आपको पता है इसकी 5 किस्तें करेंगे तो इंटू 1/5 कर देते हैं। 20,000 का 1/5, 4,000 सॉरी 2 लाख का 1/5, 40,000 रुपये का तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होता है। और करंट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट 10 लाख का पूरा 10% साल भर का ही लगना है, 1 लाख रुपये। कुल मिला के 1,40,000 का ब्याज बन रहा है। 1,40,000 की छूट देंगे। अब अपनी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। कितनी आएगी देखते हैं। दूसरे मकान की तो माइनस में आ रही है 15,835 माइनस में आ रही। पहले मकान की 49960 तो पहले मकान की और दूसरे मकान की आ गई है। तो इस तरह से मकान संपत्ति का वैल्यूएशन होता है। ठीक है। अब आप जो है नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी में काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने, अब और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। थैंक यू।